अब तक आपने देखा इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर, यूपी के 24 जिलों से नुक्कड़ बहस, और अब देखिए यूपी के संभल से नुक्कड़ बहस। देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 140 किलोमीटर दूर बसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संभल जिला, जहां मेंथोल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। संभल देश का सबसे बड़ा मेंथोल उत्पादक क्षेत्र है, तो मेंथा की खेती के अलावा सींग से बनी नायाब चीजों के लिए भी दुनिया में मशहूर है। मायावती की सरकार के दौरान संभल जिला बना और नाम भीमनगर रखा गया, लेकिन जब अखिलेश यादव की सरकार आई तो इसका नाम वापस संभल रख दिया गया। संभल में 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा है। बीजेपी के सत्यपाल सिंह सैनी संभल से सांसद हैं। संभल में अपराध का ग्राफ जहां बढ़ रहा है, तो वहीं बिजली, पानी, सड़क की हालत भी खस्ता है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ एजुकेशन बढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए और एक छोटा कोई मेडिकल कॉलेज भी बने सरकार की तरफ से। लेकिन मूल समस्या हमारे यहाँ की है बिजली की, लाइट की। लाइट को हमारे यहाँ ऐलान हुआ कि 22 और 20 घंटे हम संभल को लाइट देंगे, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा। संभल में स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी है। डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को बेहतर इलाज नहीं मिल पाता है। मैं डॉक्टर हूँ चूँकि, तो मैं स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि यहाँ पे इतनी आबादी होने के बावजूद भी इतनी बीमारियाँ इस शहर के अंदर हर साल भयावह रूप ले लेती हैं। जैसे सरायदीन एक इलाका है जहाँ पर टीबी बहुत ज़्यादा एपिडेमिक टाइप का है, तो वो उसके लिए कम से कम यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। 68 तीर्थ और 52 सराय वाला धार्मिक शहर है संभल, जिसे मुगलों ने अपना सूबा बनाया और पृथ्वीराज चौहान ने अपनी राजधानी बनाई। यहाँ डीपी यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे सांसद रहे, लेकिन यहाँ का नाम राष्ट्रीय फलक पर तब आता है जब इसका नाम ही बदल दिया जाता है। यहाँ की जनता और नेता हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले जनता से कि क्या चाहती है संभल के लिए जनता, क्या कुछ हुआ है अभी तक। बाद में करेंगे बात। जी बताइए। संभल के अंदर कोई माने जितनी भी सरकार आई है अभी तक वायदे किए हैं सबने, लेकिन कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि मतलब एक तो मुख्यालय संभल में आना चाहिए, दूसरी जो वादे किए हैं वो पूरे होने चाहिए। आप बताइए। संभल मुख्यालय पमाजा हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन वगैरह हो गया है, अब कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। पैसा भी मुलायम सिंह ने इसको आदर्श कस्बा कहा है, यहाँ पूरी पब्लिक को आदर्श ही कर दिया उन्होंने। अब आज यहाँ की पब्लिक बोलने काबिल भी नहीं रही। चंदौसी की पब्लिक जो है आए दिन अखबारों में और उसमें संभल को इतना भला बुरा कहती है, सिर्फ मुलायम सिंह के कारण, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मुख्यालय नहीं दिया है। यहाँ मुख्यालय का होना बहुत ज़रूरी है। मुख्यालय का नोटिफिकेशन तो हो चुका है यहाँ पर, और सब लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो विकास हुआ है वो समाजवादी के नाम पे हुआ है। बताइए आप बताइए। यहाँ जिला मुख्यालय अभी तक नहीं बना है। नोटिफिकेशन हुआ है 15 दिसंबर को, लेकिन वहाँ एक घास का तिनका तक नहीं कटा। किस बात का मुख्यालय पमासा में बनाया गया? जी बताइए। बार बार 5 बार जो है समाजवादी का यहाँ एमएलए जीत चुके हैं। माननीय मुलायम सिंह भी जीत के गए, रामगोपाल यादव जी भी जीत के गए हैं, लेकिन संभल का विकास जो है नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के नदीम हमारे साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के वसीम खान हैं, बीजेपी के राजेश सिंघल हैं, कांग्रेस के तौकीर अहमद हैं, एमआईएम के शहजाद खान हैं और पीस पार्टी के सैयद असलम हमारे साथ हैं। क्या किया है आप लोगों ने? बीएसपी से जो संभल के लिए किसी ने नहीं दिया, जिला मुख्यालय बीएसपी ने दिया, और इसका जो मुख्य बिंदु है पमासा ही रखा गया था, जो आज की सरकार की वजह से बैजोई पहुंच गया और धीरे धीरे उसे चंदौसी की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। ये मुख्यालय पमासा ही रहना चाहिए, ये हमारी सरकार ने दिया, जो किसी सरकार ने नहीं दिया। ये बहन कुमारी मायावती। क्या हुआ है? देखिए, संभल में जो भी विकास कराया समाजवादी पार्टी ने कराया। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले ये कहा कि भीमनगर जो बीएसपी ने बनाया एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो इसका नाम संभल किया जाएगा। हमने सबसे पहले संभल का नाम संभल किया। दूसरी बात, ये नोटिफिकेशन हमारा हो चुका है पमा से संभल तहसील में। दूसरा, पैसा रिलीज होने के लिए प्रोसीडिंग जारी है, एक्वायरमेंट के लिए डीएम को आदेश दे दिए गए हैं। सिंघल जी, नदीम जी ठीक कह रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि संभल क्षेत्र 52 सराय, 36 पुरे, 19 कूप और 68 तीर्थों वाला क्षेत्र है। एक ज़माने में ये राजधानी हुआ करती थी, परंतु जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे,
उन्होंने कहा मैं इसको संभल को आदर्श कस्बा बनाऊंगा। ये आदर्श कस्बा ही नहीं, आदर्श कस्बे के रूप में भी, ना यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, ना यहाँ पर अस्पताल के क्षेत्र में। MIM की क्या योजना है, वो क्या चाहते हैं? MIM की योजना है कि सबसे पहले यहाँ पर संभल में जो आज भी इदारे हैं, आज़ादी से आज तक एक इदारा है MGM, उसमें MSc तक साइंस तक के कोर्स नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ तक का लड़का स्टूडेंट आगे नहीं निकल पाता। ये और जो अस्पताल की बात हो रही है, वो अस्पताल सिर्फ 100 बेडों का ही अस्पताल है, उनमें डॉक्टर। बताइए आप लोग क्या चाहते हैं? पीस पार्टी सबका साथ और सबका विकास चाहती है। जहाँ तक संभल के ताल्लुक से बात है, जो भाई ने अभी कहा था कि जो कुछ किया है वो समाजवादी ही नहीं किया है, इनके ही शब्दों से ये बात साबित हो रही है कि संभल में कुछ नहीं किया गया। जो कुछ किया है ये बताएं। 100 बेड का अस्पताल के आप हालत देख लीजिए, वहाँ पे दवाई मैसर नहीं है, वहाँ पे जो है अगर खून की कमी पड़ जाए तो खून नहीं चढ़ाया जा सकता, वहाँ पर जो है बुरी तरीके से जो है गरीबों का उत्पीड़न किया जाता है। यहाँ एक यातायात का साधन रोडवेज का आज तक डिपो नहीं बना, और रात को कितनी परेशानी होती है यात्रियों को, ये जो है यात्री ही समझता है कि यहाँ रोडवेज के ना अलीगढ़ से आने का साधन ना दिल्ली का। रोडवेज की समस्या है और रेल की समस्या है। रेल की समस्या जो है, जो भी आते हैं वो वादा करके चले जाते हैं। रेल की समस्या दूर नहीं हुई। अब रही बात अस्पताल की, अस्पताल में जो है 100 बेड का अस्पताल तो है, मगर डॉक्टर का इंतजाम नहीं। आज तक रोडवेज किराए की जगह में चल रहा है, कोई ट्रेन की व्यवस्था। डॉक्टर वर्क साहब ने यहाँ पे वादा किया था कि मैं सांसद बनूंगा, ट्रेन की लाइन लेके आऊंगा, रेलवे लाइन। आज तक रेलवे लाइन का सर्वे अटका हुआ है। हमारे सांसद महोदय ने लाख कोशिश करके रेलवे का सर्वे कराया, और ठीक है, बार बार ये बात आ रही है जनता की ओर से कि यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने ठगा है। बड़े बड़े नेता यहाँ पर हुए, लेकिन आज भी एक महज छोटा सा कस्बा बनकर रह गया है, जिसमें स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, रेल नहीं है यहाँ पर, और न ही अस्पताल है।